एक गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम हीरालाल था। हीरालाल अपनी पत्नी, बेटा और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में जैसे तैसे रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और अब वह भी पूरी तरह बंजर हो चुका था। वह जीवन गुजारने के लिए मजदूरी करता और मजदूरी करके उसे जो रुपए मिलते उससे वह अपना घर चलाता था। एक दिन हीरालाल की माँ हीरालाल से बोलती है, अरे बेटा, हमारे जीवन में 144 साल बाद महाकुंभ का अवसर आया है। यह अवसर भाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है। हाँ माँ, हम भाग्यशाली तो हैं कि ये महाकुंभ का अवसर हमें जो मिला है। बेटा, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तुम कहो तो मैं बोलूँ। हाँ माँ, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं इस महाकुंभ में जाऊं। सुनते हैं कि महाकुंभ में स्नान करके जीवन पवित्र और दुख रहित हो जाता है। इस तरह हीरालाल की माँ की बातें हीरालाल सुनता और परेशान होते हुए बोलता है, माँ, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, वहाँ इतनी भीड़ होती है, वहाँ पर कैसे जा पाओगी? और सफर भी इतना लंबा है कि दिन रात एक हो जाएंगे। कहीं सफर में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो फिर? बेटा, अब तो मुझे पता नहीं मेरी सांसें कब बंद हो जाएं। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं गंगा माँ के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को निर्मल कर लूं। क्या पता बेटा, अब मैं अगला कुंभ देख पाती हूँ कि नहीं। जैसे भी हो बेटा, मुझे वहाँ ले चलो, कहीं मेरा ये आखिरी सपना अधूरा ना रह जाए। अरे माँ, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं इस बार तुम्हें महाकुंभ में जरूर ले जाऊंगा। इतना बोलकर हीरालाल चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था कि महाकुंभ में जाने के लिए पैसे बहुत लगेंगे और अभी उसके पास 1 रुपए भी नहीं है। यह उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। हीरालाल अब और ज्यादा मेहनत करता है। दिन में सेठ की दुकान पर काम करता है और रात में खेत की मिट्टी पर अपना पसीना बहाता है। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि किसी भी तरह माँ का सपना अब पूरा करना है। हीरालाल दिन भर दुकान में मेहनत करता है। जो मेहनत करके उसे जितना धन मिलता है वह उसके घर के राशन, बच्चे की पढ़ाई और माँ की दवाई में ही खर्च हो जाता है। पैसे ऐसे जल्दी खर्च हो जाता है जैसे नदी में बहता पानी। एक दिन हीरालाल का बेटा हीरालाल से बोलता है, पिताजी, मुझे भी महाकुंभ में जाना है। आज मेरे स्कूल के बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ महाकुंभ में प्रयागराज गए हैं। हाँ बेटा, हम सभी महाकुंभ चलेंगे, तुम अपनी तैयारी करके रखना। इतना बोलकर हीरालाल अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने मन ही मन में सोचता है, हे भगवान, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? घर के खर्चे ही नहीं चल पा रहे हैं और मुझे माँ को लेकर महाकुंभ जाना है। पता नहीं मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। ऐसा सोचते हुए हीरालाल काम करने के लिए चला जाता है। काम पर पहुंचकर हीरालाल पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। जैसे ही शाम होती है, ये लो हीरालाल, तुम्हारी आज की पगार। और हाँ, कल काम ज्यादा है तो कल जल्दी आ जाना। अरे मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं। आपने मेरी मजदूरी के अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। अरे हीरालाल, चुपचाप से पैसे रख लो। जैसे ही माल बिकेगा तो बाकी के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं सेठ हूँ, मुझे इतने हल्के में मत लेना। अच्छा ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हीरालाल उन थोड़े से पैसों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। सूरज ढल चुका था। थका हारा वह बेचारा घर पहुंचा। वहीं घर के दरवाजे पर खड़ी मालती की बेचैन निगाहें हीरालाल के आने की राह देख रही थीं। आजी, आ गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में? आपका ये मुंह इतना उतरा क्यों है? कोई परेशानी है क्या? अरे भाग्यवान, सेठ से मजदूरी के पैसे मांगे थे
तो उन्हें बस थोड़े से ही पैसे दिए। बस इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि महाकुंभ में जाने का इंतजाम कैसे होगा। आजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक कर देंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम भी महाकुंभ जरूर जाएंगे। मालती की तसल्ली भरी बातें सुनते ही हीरालाल के दिल में छुपी सभी चिंताओं को बहाकर ले गई और उसकी आंखों में एक सुकून सी झलक दिखने लगी। अरे भगवान, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। और हाँ, बेटे को स्कूल भेजाना और माँ की दवाओं का भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना और समय पर घर आ जाइए। हीरालाल काम के लिए घर से निकल पड़ता है। वह चलते चलते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। हे भगवान, पता नहीं पैसों का इंतजाम कैसे होगा। मैं अपनी माँ को महाकुंभ में ले भी जा पाऊंगा कि नहीं। हीरालाल ऐसा बोलते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी बातें रास्ते में खड़े हुए दो आदमी सुन लेते हैं और वे हीरालाल से कहते हैं, अरे क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। हीरालाल उनको सारी बात बताता है। फिर वे हीरालाल को अपने मालिक के पास ले जाते हैं। मालिक पन्नालाल का माल सप्लाई का बहुत बड़ा कारोबार था। यह लो मालिक, यह आदमी मिला है जो हमें लगता है यह हमारा काम बहुत अच्छे से कर सकता है। वह आदमी अपने मालिक को हीरालाल के बारे में सब कुछ बताता है। देख हीरालाल, तुमको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा कि तुम अपने परिवार को आराम से महाकुंभ ले जा सकते हो। जी सेठ जी, ठीक है, आप ये बताओ मुझे काम क्या करना है। अरे हीरालाल, बहुत छोटा काम है। ये जो बक्सा है ना, ये बगल के गांव वाले साहूकार के पास जाना है। क्या तुम इसे पहुंचा पाओगे? हीरालाल ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। ठीक है पन्नालाल जी, मैं इसे पहुंचा दूंगा। ठीक है तो हीरालाल, तुम यह बक्सा पहुंचाकर आते ही अपना पैसा ले लेना। हीरालाल उस बक्से को लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में चलते चलते उसके चेहरे पर मुस्कान और मन ही मन में यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो अब माँ को महाकुंभ ले जाने का इंतजाम तो अब हो ही जाएगा। उसे चलते चलते बहुत देर हो गई थी। वह थककर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। वह आराम कर ही रहा था कि उसे बक्से में कुछ हलचल महसूस हुई। फिर उसने यह सोचकर इस बात को अनदेखा कर दिया कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। वह उस बक्से को फिर से अपने सर पर उठाकर चल देता है। हीरालाल कुछ दूर चलता ही है कि रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिल जाते हैं। बेटा, ये संदूक लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? जी, ये संदूक सेठ पन्नालाल ने मुझे पास के साहूकार चंदूमल के यहाँ पहुँचाने को कहा है, वहीं लेकर जा रहा हूँ। साधु महाराज ने गंभीरता से हीरालाल की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुमने ये सोचा है कि ये संदूक है, इसमें क्या हो सकता है? नहीं साधु महाराज, इसमें क्या हो सकता है, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। अरे बेटा, हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत। चलो इस संदूक को खोलकर देखो तो भला इसमें है क्या। महाराज के कहे अनुसार हीरालाल जो उस बक्से को खोलता है और खोलते ही जो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बक्से में एक छोटी सी बच्ची थी जो सिसक सिसक के रो रही थी। हीरालाल उस बच्ची को बक्से से बाहर निकालता है और घबराते हुए पूछता है, अरे बेटी, तुम कौन हो और इस बक्से में कैसे आई हो? वह बच्ची कांपते हुए बोली और उन्हें सब कुछ बताती है। मुझे पन्नालाल के आदमी पकड़कर लाए थे और वे मुझे बेचने वाले थे और भी बहुत सारी लड़कियों को पकड़कर लाए थे। उसने मुझे तुम जैसे आदमियों के जरिए दूसरे शहरों में बेचने भेज दिया। हे भगवान, ये मैं कैसा पाप करने जा रहा था। एक नन्ही सी जान को किसी दरिंदे के हवाले कर देता मैं। देख बेटा, मैंने तुमको बोला था ना कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ साधु महाराज,
अब हीरालाल के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह उस बच्ची को साहूकार के पास पहुंचाकर महाकुंभ जाने का इंतजाम कर ले, या फिर उस बच्ची को सही सलामत उसके माता पिता तक पहुंचा दे। भोला यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। बेटा, पुण्य कमाने के लिए सिर्फ गंगा माँ के पानी में डुबकी लगाना ही जरूरी नहीं है। किसी की मदद करना, जोखिम से बचाना भी पुण्य से कम नहीं है। अब हीरालाल ने तय किया कि वह पैसों के लिए उस बच्ची को नहीं बेचेगा और उसे बचाकर उसके माता पिता के हवाले करेगा। मैं इस बच्ची को बचाऊंगा महाराज। बेटा, हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना। जो ईश्वर ऊपर बैठा है वह हर दुआ सुनता है और समय आने पर पूरी करता है। बस दिल से भरोसा रखो। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। अब हीरालाल उस बच्ची को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर हीरालाल और उस बच्ची ने थानेदार को पूरी कहानी सुनाई। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। कुछ समय बाद पुलिस ने पन्नालाल, चंदूलाल और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार किया। हीरालाल, मुझे बहुत दिनों से तलाश थी इन अपराधियों की। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम्हारी मदद से ही आज हम ये बड़े अपराधी पकड़ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। अरे थानेदार साहब, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है। इस बच्ची की मदद करना तो मेरा कर्तव्य बनता है। आप इस बच्ची को इसके माता पिता के हवाले कर देना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर हीरालाल वहाँ से चला जाता है। पन्नालाल और चंदूलाल जैसे लोगों को उनके किए की सजा उन्हें मिल चुकी थी। अब हीरालाल जैसे ही घर पहुँचता है तो वह अपनी पत्नी और माँ को सब कुछ बताता है। अरे बेटा, यह तो तुमने बहुत ही पुण्य का काम किया है। उस बच्चे की जान बचाना महाकुंभ में जाने से भी बड़ा पुण्य का काम किया है। हीरालाल की बहादुरी की खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। सभी गांव वाले हीरालाल की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अब गांव के सभी लोग हीरालाल के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं और हीरालाल के महाकुंभ में जाने के लिए उसकी मदद करते हैं। ये लो हीरालाल, कुछ पैसे तुम्हारे रास्ते में खर्च के लिए काम आएंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हीरालाल, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता हूँ, पर हाँ, तुम मेरी बैलगाड़ी ले जाना, जिससे तुम्हारे आने जाने का खर्चा तो बच ही जाएगा। सभी लोग हीरालाल की कुछ न कुछ मदद करते हैं, जिससे हीरालाल के महाकुंभ में जाने का इंतजाम हो जाता है। इस तरह हीरालाल उन सभी गाँव वालों का धन्यवाद करता है। अगली सुबह हीरालाल महाकुंभ में जाने के लिए तैयार हो जाता है और रास्ते में सभी जरूरत का सामान लेकर अपने परिवार को बैलगाड़ी में बिठाकर महाकुंभ के लिए रवाना हो जाता है। सुबह से चलते चलते रात हो जाती है। रात होते ही वे सभी एक जगह रुक जाते हैं और आराम करते हैं। आराम कर लेने के बाद वे अपनी यात्रा फिर से करते हैं और चलते चलते सुबह हो गई थी और सुबह होते ही हीरालाल अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंच गया। सामने दूर दूर तक फैला विशाल जनसागर, पवित्र गंगा किनारे लोगों की भीड़ एवं दूर दूर तक साधु ही साधु नजर आ रहे थे। हीरालाल की मां की आंखों में आंसू थे, आस्था के, खुशी के और बेटे के प्यार के। बेटा, तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। माँ की आवाज कांप रही थी, लेकिन मन में बहुत ही सुकून। जैसे ही माँ ने पवित्र जल में डुबकी लगा ली और प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे बेटे को हर खुशी देना। जो प्यार उसने दिया है उसे सदा ऐसे ही प्यार मिले। जब हीरालाल स्नान करके बाहर निकला, तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आकर खड़ी हो गई। हीरालाल उस बच्ची को देखकर तुरंत पहचान गया। यह वही छोटी बच्ची थी जिसकी हीरालाल ने उस दिन जान बचाई थी। अब बच्ची तुरंत अपने माता पिता को पास बुलाती है और हीरालाल के बारे में सब कुछ बताती है।
भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उस दिन तुम मेरी बच्ची को नहीं बचाते तो पता नहीं आज वो ना जाने कहाँ होती। मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे भाई धन्यवाद की क्या जरूरत, मदद करना तो हम सभी का फर्ज है और जो दूसरों की मदद करता है भगवान खुद उसकी राह और आसान बना देता है। वह आदमी एक बहुत बड़ा सेठ था। हीरालाल ने जो किया उसके लिए उस आदमी ने हीरालाल को बहुत सारा धन उपहार स्वरूप देता है। उस आदमी का धन्यवाद करते हुए हीरालाल अपने घर की ओर चल देता है। सिर्फ गंगा माँ के पवित्र जल में स्नान करना ही पुण्य मात्र नहीं है, किसी के दुख में उसकी मदद करना और बेसहारा लोगों की मदद करना भी पुण्य है।